जी हाँ, स्वागत है आपका। तो इसके पिछले वीडियो में अब तक 142 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं और इस वीडियो में प्रश्न नंबर 143 से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये वही प्रश्न है जो पेपर के लिए बहुत उपयोगी है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। प्रश्न 143 है कि भारत ने अपना पहला ओलंपिक पदक किस वर्ष जीता। सवाल क्या है कि भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक, ठीक है ना, कब जीता था। तो सही जवाब हो जाएगा 1928। ठीक है, 1928 एम्स्टर्डम में भारत ने अपना पहला ओलंपिक पदक वो भी स्वर्ण के रूप में जीता था। ठीक है ना। आपको पता है कि 1928 से 1956 तक भारत ने लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे और इन्होंने इतिहास रच दिया था। अगर बात की जाए कि ओलंपिक में भारत ने अब तक कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो अब तक 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें 8 तो हॉकी से आए हैं और 9वां बीजिंग शूटिंग में अभिनव बिंद्रा और जो 10वां है नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। कुल मिलाकर के कुल 10 स्वर्ण पदक अब तक भारत ने जीता है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब प्रश्न नंबर 144 है कि ओलंपिक के प्रकार यानी ओलंपिक कितने प्रकार के होते हैं, बताएं। ओलंपिक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो ओलंपिक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, नंबर 2 शीतकालीन ओलंपिक, नंबर 3 है आपका पैरालंपिक और चौथा है राष्ट्रीय ओलंपिक। तो इस प्रकार से हो गया ओलंपिक 4 प्रकार। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 145 है कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है। आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, बताएं। आपने कई बार पढ़ा होगा और खूब लगातार पढ़ ही रहे हैं, तो अब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सही जवाब क्या होगा? फ्रेडरिक लुडविग जोन। आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन अब अभ्यास ना करने की वजह से कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो इसीलिए मैं इसका नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, एकदम क्लियर हो जाए और याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 146 है। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट ये किस प्रकार की प्रतियोगिता है। ठीक है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जो होती है, ये जो प्रतियोगिता है, ये किस प्रकार की प्रतियोगिता है। लीग टूर्नामेंट है या नॉकआउट टूर्नामेंट है या कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, ये किस प्रकार का टूर्नामेंट है, बताएंगे। सही जवाब लीग प्रतियोगिता है। राउंड रॉबिन जो प्रतियोगिता है वो कैसी प्रतियोगिता है, ये लीग प्रतियोगिता। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, फर्जी कोई प्रश्न नहीं है इसमें। चलिए प्रश्न नंबर 147, मुलर एंडरसन प्लेबैक मेथड ये किस टूर्नामेंट का उदाहरण है, बताएं। मुलर एंडरसन प्लेबैक मेथड ये किस टूर्नामेंट का उदाहरण है। लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट या फिर नॉकआउट टूर्नामेंट, बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा नॉकआउट टूर्नामेंट। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 148 है, जो ग्रीवा संधि होती है, जो ज्वाइंट्स होती है, ये किस ज्वाइंट्स का उदाहरण है, बताएं। जो ग्रीवा संधि है वो किस ज्वाइंट्स का उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है जी। सही जवाब क्या होगा? पीवट संधि। ठीक है ना, ग्रीवा संधि किसका उदाहरण है? पीवट संधि। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 149 है, एक आदर्श धावन पथ में एक गलियारे की चौड़ाई कितने से कितने मीटर के बीच होनी चाहिए। एक आदर्श धावन पथ में एक गलियारे की जो चौड़ाई होती है वो कितने से कितने के बीच में होती है। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा 1.22 मीटर से 1.25 मीटर के बीच होती है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 150 है, त्रिध्रुवीय जोड़ किस जोड़ को कहते हैं। त्रिध्रुवीय जोड़ किस जोड़ को कहते हैं, बताएं। कोई गैस जी। सही जवाब हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, यानी कंदुक खल्लिका संध। ठीक है ना, इसी को त्रिध्रुवीय जोड़ भी कहते हैं। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 151 है कि कील संधि यानी कील ज्वाइंट्स, ठीक है ना, ये कहाँ पर होती है या कील ज्वाइंट्स किसे कहते हैं। सही जवाब ग्रीवा संधि को कील ज्वाइंट्स भी कहते हैं। क्लियर।
चलिए प्रश्न नंबर 152 है, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है। संसर्पी संधि, ठीक है, ये उदाहरण है किस संधि का? संसर्पी जो संधि है ये किस संधि का उदाहरण है? तो सही जवाब ग्लाइडिंग संधि का ये उदाहरण है। चलिए प्रश्न नंबर 153 की तरफ। जर्मनी में बच्चों के लिए पहला जिम्नास्टिक स्कूल किसने स्थापित किया था? जर्मनी में बच्चों के लिए पहला जिम्नास्टिक स्कूल किसने स्थापित किया था? बताएं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक लुडविग जोन, ठीक है ना। फ्रेडरिक लुडविग जोन ने जर्मनी में बच्चों के लिए पहला जिम्नास्टिक स्कूल खोला था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 154। कंट्रास्ट बाथ, जिसको हाइड्रोथेरेपी भी कहा जाता है, में गर्म पानी का जो ताप होता है वो कितना होना चाहिए? कंट्रास्ट बाथ में गर्म पानी का ताप कितना होना चाहिए? सही जवाब 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए? 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 155। फ्लैट फुट का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? पता है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फ्लैट फुट का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? सही जवाब पैडोग्राफ, ठीक। तो ये प्रश्न नंबर 156। पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? बताएं। सही जवाब अरस्तु। अरस्तु को पेशीय विज्ञान का जनक कहते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 157 है कि एक आदर्श धावन पथ होता है। एक आदर्श धावन पथ कितने मीटर का होता है? सही जवाब 400 मीटर। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 158। संस्थान के भीतर आयोजित प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? जो प्रतियोगिता संस्थान के भीतर आयोजित की जाती है उस प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? बताएं। सही जवाब इंट्राम्यूरल। और इसका उल्टा हो जाता है, संस्थान के बाहर जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है उसको एक्स्ट्राम्यूरल कहते हैं। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 159। पेशी संकुचन की मूल इकाई क्या है? यह भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पेपर में देखने को मिला है। पेशी संकुचन की मूल इकाई क्या है? सही जवाब सार्कोमियर। क्लियर। सार्कोमियर पेशी संकुचन की मूल इकाई है, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 160। शरीर की सबसे बड़ी मसल्स कौन सी है? बताएं। शरीर की सबसे बड़ी मसल्स का नाम ग्लूटस मैक्सिमस। क्या नाम है? ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 161। पैरों में सबसे बड़ी मसल्स कौन सी होती है? पैरों में सबसे बड़ी मसल्स का नाम बताना है। क्या नाम होगा? सार्टोरियस। सार्टोरियस पैरों की सबसे बड़ी मांसपेशी है, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 162। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? कहाँ पर पाई जाती है? सही जवाब जबड़े की मांसपेशी, ठीक है ना। जबड़े की मांसपेशी मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। क्लियर। तो ये थे फिजिकल एजुकेशंस के वो प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों पर हम लगातार अभ्यास कर रहे हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।